हरिणी छिमिति जलधारा पाई हुए आकुल। हरिणी छिमिति जलधारा पाई हुए आकुल। प्रभु सेमिति मो प्राण तुम पाई व्याकुल। ऋणी छिमिति जलधारा पाई हुए आकुल। हरिणी छिमिति जलधारा पाई हुए आकुल। हरिणी छिमिति जलधारा पाई हुए आकुल। हरिणी छिमिति जलधारा पाई हुए आकुल। प्रभु सेमिति मो प्राण तुम पाई व्याकुल। हरिणी छिमिति जलधारा पाई हुए आकुल। हरि आकुल हुए आकुल। जब हम लोग मैसेज सुनते सेकंड कमिंग के ऊपर में, उसका मतलब है कि हमको रेडी होना है जाने के लिए। और पूरा 8 मैसेज में जो चले गए हैं, वो 8 मैसेज में एक बात हम बोला था, और ये 9th मैसेज में भी वही बात फिर बोलेगा। प्रभु का आगे आने का टाइम में, फर्स्ट टाइम आने का टाइम में जब प्रभु आया था, अनेक जन उसको मिस कर दिया। हेरोद राजा से लेके पूरा जेरूशलेम को लेके पुजारी पंडित लोग, जो जो बड़ा बड़ा व्यक्ति लोग था, सब मिस कर दिया। दूर देश से लोग तारा देख के आया, और मूर्ख लोग जो अपना मैस को चरवाता था, वो लोग आया। वो लोग जान के खबर पाया कि राजा जन्म हुआ। तो फर्स्ट टाइम में अनेक जन मिस किया, सेकंड टाइम मिस मत कीजिए। सेकंड टाइम अगर आप मिस करेंगे तो और चांस नहीं है, और चांस नहीं है। तो हम लोग जो मंडली के बारे में बता रहा था,
हम आपको बताया था 7 आत्मा प्रभु का, 7 स्वर्गीय दूत लोग के बारे में लिखा है, 7 तूरी के बारे में लिखा है, 7 मंडली के बारे में लिखा है। ये सब 7 7 7 7 करके है। 7 सील्स लिखा है, 7 बोल्स लिखा है, ये सब 7 7 करके है। ये प्रभु का नंबर है। तो ये 7 मंडली का जो मैसेज है, हम लोग का लास्ट टाइम में हम लोग का 3 मंडली का बात कर लिया है। अभी 4 नंबर मंडली में हम लोग पहुंचा है, और वो 4 नंबर मंडली से हम लोग फिर आज का शुरू करके जाएंगे। तो चौथा मंडली होता है आपका टायातीरा मंडली। टायातीरा मंडली होता है 4 नंबर मंडली, और ये मंडली से प्रभु बोलता है, ये बड़ा भयंकर भयंकर मंडली है। भयंकर धोखाबाज उनका बीच में होता है। इधर बोलता है, प्रभु बोलता है, पहला बोलता है 18 पद में, परमेश्वर का बेटा यही बात कर रहा है जिसका आंख आग का जैसा है और जिसका पांव पूरा पीतल का जैसा चमकता है। उनका आंख जो है आग का जैसा है। आंख का मतलब बेचार होता है। उनका आंख दयालु है, उनका आंख बेचार भी करता है। और जब उनका आंख मंडली के ऊपर में है तो संभाल के रहना है, क्योंकि कोई विषय के बारे में इधर लिखा है। 19 पद में लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 2 का 19 में लिखा है। रेवलेशन 2 में हम लोग है, और टायातीरा मंडली के बारे में लिखा है। तो 19 वर्ष में लिखा है, बोलता हम तुम्हारा काम जानता है, तुम्हारा प्रेम जानता है, तुम्हारा सेवा जानता है, तुम्हारा विश्वास जानता है, तुम्हारा धीरज जानता है। ये हम सब जानते हैं। ये सब मंडली में होना चाहिए, काम होना चाहिए। जैसा हम लोग का सुसमाचार का प्रचार का काम होता है, वो होता है काम। प्रार्थना होता है काम, देना होता है काम। ये सब काम है। अब प्रभु हम सबको ये दायित्व दिया काम करने के लिए। बोलता तुम्हारा काम हम जानता है, तुम्हारा प्रेम हम जानता है, तुम्हारा सेवा हम जानता है, तुम्हारा विश्वास हम जानता है, तुम्हारा धीरज हम जानता है। बोलता तुम्हारा काम जो है, जो लास्ट से पहला से ज्यादा है। प्रेज द लॉर्ड। ये मंडली का ये एक प्रशंसा का बात है कि ज्यादा करता है। 20 पद में बड़ा डेंजर बात बोलता है जो हम आपसे बताने चाहता है। इधर बोलता है कुछ कुछ विषय आपका विरोध में है। आप वो स्त्री को जो जज़बेल आत्मा जिसका है, जो अपना आप को भवसत भक्ति बोलता है, उनको शिक्षा देने के लिए, हमारा दास लोग को धोखा देने के लिए और व्यभिचारी करने के लिए और मूर्ति पूजा को देने माने प्रसाद जो देने के लिए, खिलाने के लिए, ये जज़बेल आत्मा का स्त्री को आप लोग अपना मंडली में अलाउ करता है करके प्रभु विरोध करता है। ये जज़बेल आत्मा बड़ा डेंजर आत्मा है। हम उसका काम भी देखा है, जज़बेल आत्मा का काम हम देखा है, हम जानता है। और इधर वचन में प्रभु वो जज़बेल आत्मा का बारे में इधर मंडली को सावधान कराता है। जज़बेल आत्मा वो ऐसा आत्मा है जो बड़ा बड़ा प्रभु का दास लोग का मिनिस्ट्री को भी विनाश करने के लिए कोशिश करेगा। मंडली के अंदर में प्रभु का दास लोग, प्रभु का सेवक लोग को, उनको गिरपाप में गिराने के लिए उनका काम है। जज़बेल आत्मा का काम वही है। जैसा हम लोग पुराना नियम में देखता है, एहाब राजा का जो स्त्री जज़बेल था, उनका सेम काम था। और वही जज़बेल स्पिरिट इधर बोलता है। जज़बेल का भूत आत्मा या शैतान का आत्मा अभी भी कितना जन का अंदर में काम करता है। बोलता भविष्य भक्ति, प्रॉफिटिस करके बोलता है। वो अपना आप को प्रॉफिटिस सोचता है, बड़ा डेंजर है। और बोलता उनका शिक्षा माने लोग को धोखा देने के लिए। बोलता है बिगाइल माई सर्वेंट्स, हमारा दास लोग को धोखा देने के लिए, व्यभिचारी करने के लिए और मूर्ति को चढ़ा हुआ प्रसाद खिलाने के लिए। प्रभु क्या बोलता है उसके बारे में, और आप लोग ठीक से सुनिए। उसी तरह आपका प्रेयर भी होना चाहिए। देखो जब हम लोग प्रार्थना करता है, कितना प्रकार का, कितना तरीका का प्रार्थना है। जब हम लोग प्रेयर में आता है तब हम लोग सीखता है किस तरह प्रार्थना करने के लिए। इसलिए प्रेयर मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हम लोग जैसा घर में प्रेयर करता है, प्रार्थना हमेशा उस तरह नहीं है
कितना प्रकार का प्रार्थना है। प्रार्थना होता है जब हम लोग आत्मा में दुष्ट आत्मा को अटैक भी करता है। अभी देखो मंडली के अंदर में ये जज़बेल आत्मा को हम लोग कैसा अटैक करना है, उसको हम लोग आत्मा में प्रेयर कर उसका काम को विनाश करना है, उनको अटैक करना है, उसका काम को खत्म करना है, क्योंकि वो मंडली के अंदर में रह के प्रभु का बच्चों को हैरान करता है। तो इसीलिए इधर लिखा है 21 पद में लिखा है, देखो क्या क्या बोलता है उनके बारे में। प्रभु बोलता हम उनको समय दिया अनुताप करने के लिए, किंतु वो अनुताप नहीं किया। उनको हम समय दिया अनुताप करने के लिए, लेकिन वो अनुताप नहीं किया। तो इसीलिए हम उनको बीमारी का बिस्तरा में सुला देगा, उसको बीमारी का बिस्तरा पर रखेगा, और जो जो उनका साथ में बेविचारी किया महाक्लेश में जाएगा जब तक वो लोग अनुताप नहीं किया। क्या कड़ा भाषा! उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए अपना बाइबल में, आपको मिलेगा रेवलेशन चैप्टर 2 वर्सेस 18 to 29। आप लोग ध्यान से पढ़िए। जो अभी हम जो बोल रहे हैं सब कुछ खोल के नहीं बोल सकता है, सब कुछ डायरेक्ट नहीं बोल सकता है, सबको एक एक करके निकाल के नहीं बोल सकता है, टाइम लिमिट है। तो इसलिए हम ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, और आप अपना बाइबल जो पढ़ते हैं आप समझ सकता है, जैसा लिखा है ऐसे ही होता है। तो आप उसको समझ के उसको विरोध करना प्रेयर में। जब हम लोग आत्मा में प्रार्थना करता है तो हम लोग इसी तरह प्रार्थना करता है, जज़बेल आत्मा जो मंडली में है तुम्हारा काम को हम लोग यीशु के नाम से विनाश करता है। प्रभु का दास लोग को तुम गिराने नहीं सकता है, प्रभु का दास लोग को तुम बेविचारी में नहीं गिरा सकता है, उनको कोई दूसरा डॉक्ट्रिन में नहीं डाल सकता है। तुम्हारा काम को हम लोग विनाश करते हैं यीशु के नाम में। ये होता है रियल स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो हम लोग होता है। हम लोग के चर्च में अनेक स्पिरिचुअल प्रेयर वॉरियर है, लेकिन जब तक हम लोग मिलेगा नहीं, एक जगह में बैठेगा नहीं, हम लोग प्रार्थना करने के लिए सीखने नहीं सकता है। अनेक साल आगे हम लोग का अच्छा प्रेयर टीम था, 15-20 जन हम लोग बैठता था हर दिन, और प्रभु हम लोग आत्मा द्वारा अगुवाई करता था, और कितना काम के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकता था। हम आपको थोड़ा प्रार्थना का पॉइंट इस ये वचन में दे रहा है। ये चौथा मंडली में जज़बेल आत्मा का बारे में प्रार्थना करता है, और आप जब आत्मा में प्रेयर करता है वो जज़बेल आत्मा का काम मंडली के अंदर में बैन करो, उसको तोड़ दो। जब आप उसको विरोध करता तोड़ता है उसका काम विनाश हो जाएगा। इधर बोलता है 23 वर्ष में देखता है, बोलता है हम उसका बच्चों को मार डालेगा, और सब जो मंडली में है वो जानेगा और खोजेगा, उनका अपना मन को और अपने हृदय को खोजेगा, और आपका काम का जैसा आपको उस तरह हम आपको देगा। तो इसीलिए बोलता है तायातीरा मंडली को, बोलता है कि वो सब डॉक्ट्रिन में झूठा शिक्षा में मत जाओ, क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान किस तरह काम करता है। वो लोग अपना आप को प्रभु बोलता है, प्रभु का बच्चे लोग बोलता है, भविष्य वक्ता भी बोलता है। हम देखते हैं एक एक नाम हम देखता है, कभी कभी किधर पढ़ता है। अभी तो यूट्यूब में बहुत वीडियोस निकलता है, और सबको अपना आप को प्रॉफिट ये बता देता है, अपोस्टल ये अपोस्टल जॉर्ज, प्रॉफिट जॉर्ज, ये माने ये बड़ा भयंकर है अपना आपको ऐसा टाइटल देना। जब आपका आह्वान नहीं है, आपका अभिषेक नहीं है, प्रभु आपको मिनिस्ट्री नहीं दिया है, वो टाइटल डालना बड़ा मुश्किल है। एक टाइटल जो है जो हम लोग बहुत आराम से यूज करता है, रेवरेंड पास्टर जॉर्ज लिटिलवुड जो लिखता है, वो रेवरेंड वर्ड हमको पसंद नहीं है। रेवरेंड एंड होली इज हिज नेम, उनका नाम रेवरेंड है, उनका नाम होली है। तो मनुष्य ये रेवरेंड डालना हमको पसंद नहीं, अपना नाम का सामने में रेवरेंड डालने के लिए। रेवरेंड सिर्फ वो है, हम लोग पास्टर है, इवेंजलिस्ट है, अपोस्टल है, प्रॉफिट है, टीचर है, लेकिन रेवरेंड वो है। हालेलुया। तो इसलिए ये सब चीज के लिए हम लोग थोड़ा ध्यान से प्रार्थना में रखना है। जब हम लोग ध्यान से प्रार्थना में रखता है तो प्रभु ये प्रकार का बिगाड़ने वाला आत्मा को तोड़ देगा, और जो उसका काम तोड़ देगा मंडली आगे बढ़ते जाएगा। हालेलुया। ये एक युद्ध हो रहा है, एक वॉर हो रहा है,
एक वॉर हो रहा है। आप लोग जो देखता है वॉर हो रहा है, इसलिए कभी कभी हम लोग आघात होता है, कभी कभी निराश हो जाता है, क्योंकि वॉर किसी को पसंद नहीं। एक विश्वासी इतना सरल होता है, एक विश्वासी इतना प्रेमी होता है, और जब वॉर का बात बोलता है वो लोग डर जाते हैं। ये क्या है? वॉर स्पिरिट में होता है, आत्मा में वॉर होता है, क्योंकि हम लोग सब वॉरियर है। और इसलिए बोलता है एफिशियंस का 6 में कि हम लोग को तलवार दिया है, आत्मा का तलवार दिया है, शैतान का हर काम को विनाश करने के लिए। हालेलुया। द सॉर्ड ऑफ द स्पिरिट जो लिखा है, वो सॉर्ड मतलब तलवार, मतलब दाढ़ी बनाने के लिए नहीं, तलवार होता है शत्रु को मारने के लिए। हालेलुया। और बोलता वो तलवार परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ये एक ही मंडली पर हम ज्यादा टाइम देता है, क्योंकि उसी तरह काम हो रहा है, उसी तरह मंडली में काम हो रहा है, जिसके लिए हम लोग जग के प्रार्थना के साथ आत्मा में इसको विरोध करना है। जेजबेल स्पिरिट वो नाम है, जेजबेल स्पिरिट और जेजबेल आत्मा को यीशु के नाम से हम लोग विनाश करना है। हालेलुया। प्रभु बोलते हैं 26 में, जो विजय करता है और जिसका काम अंत तक रहता है, हम उनको देश देश पर पावर देता है। हालेलुया। तो ये होता है ये मंडली का, जो तयतीरा मंडली का बारे में लिखा है। तो हम नेक्स्ट मंडली में जंप मारता है। आप लोग खुद पढ़िए और प्रभु से प्रार्थना करना आपको समझाने के लिए। अब जितना ये मंडली के लिए टाइम दिया, दूसरा मंडली के लिए इतना टाइम नहीं दिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मंडली है। हालेलुया। ये इंपॉर्टेंट काम है जो आत्मा जो काम मंडली में करता है। हालेलुया। तो नेक्स्ट मंडली होता है 5 नंबर मंडली होता है सार्डिस जो मंडली। हालेलुया। 3 अध्याय में, रेवलेशन का 3 में वो मंडली आपको मिलता है, और 1 पद से 6 पद तक सार्डिस मंडली के बारे में लिखा है। और सार्डिस मंडली के बारे में क्या क्या लिखा है उधर आप देख सकता है। बोलता है तुम्हारा काम हम जानता है, आपका एक नाम है, आप सोचते हैं कि आप जिंदा है लेकिन आप मरा है, आप मरा है। इसलिए जागृत होके बलवंत होना। जो चीज रह गया है, माने हम लोग अनेक चीज था, अनेक आत्मिक जीवन का इंपॉर्टेंट चीज था जिसको हम लोग हरा दिया है और थोड़ा बाकी है। प्रभु बोलता है उसको पकड़ के रहना। जो कुछ थोड़ा सच्चाई है, थोड़ा आत्मिक जीवन का शक्ति है, जो कुछ थोड़ा बहुत है, उसको हम लोग पकड़ के रखना है। सार्डिस मंडली को प्रभु यही बता रहा है। बोलता है याद करो जैसा आप पाया है, जैसा आप सुना है, आप जो पाया है उसको पकड़ के रहना और अनुताप करो। या अगर आप जागृत नहीं होगा, हम चोर का तरफ आएगा। 3 पद में लिखा है चोर का तरफ आएगा, और उसी समय में आएगा जब आप नहीं जानता है, हम आपका ऊपर में आएगा। हमारा कुछ नाम जो है, जो अपना कपड़ा को गंदा नहीं किया है लेकिन रखा है। हालेलुया। तो सार्डिस मंडली के बारे में प्रभु ऐसा कुछ कुछ रखा है विरोध का, और इसीलिए हम आपको बताता है जो चीज कमजोर है हमारा आत्मिक जीवन में, उसको बलवान करना, स्ट्रांग करना है। एक चीज जो स्ट्रांग होना है, प्रार्थना, प्रार्थना का टीम स्ट्रांग होना है। इसलिए प्रभु आपको लॉकडाउन में भी रखा है, प्रभु जान के रखा है लॉकडाउन में, क्योंकि हम लोग को दरकार है प्रेयर बढ़ाने के लिए, वचन पढ़ने के लिए समय ज्यादा हम लोग को मिला है। हमारा वचन पढ़ना थोड़ा ज्यादा टाइम अभी हम देता है, अब प्रार्थना के लिए अभी ज्यादा टाइम देता है, क्योंकि ये लॉकडाउन में प्रभु यही चाहता है। लॉकडाउन प्रभु किया है क्योंकि प्रभु चाहता है उनका मंडली तैयार होकर रहना है आगमन में जाने के लिए। प्रभु यीशु जल्दी से वापस आता है। हालेलुया। हालेलुया। 4 पद में प्रभु बोलता है कुछ कुछ नाम है सार्डिस में जो अपना कपड़ा को गंदा नहीं किया लेकिन साफ रखा है। जो विजय करता है उनका कपड़ा को साफ करके रखा है, उनका नाम जीवन का पुस्तक से हम नहीं हटाएगा, उनका नाम रहेगा हमारा पिता का सामने में, स्वर्गीय दूतला का सामने में। जिसका कान है सुनने के लिए उनको सुनने दो, आत्मा मंडली से क्या बताता है। ये 7 मंडली में प्रभु ये एक बात लास्ट में बोलता है, जिसका कान है सुनने के लिए वो सुनने दो कि आत्मा मंडली से क्या बोल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इससे प्रभु को धन्यवाद। सार्डिस मंडली का ये है। हमारा 6 नंबर मंडली होता फिलाडेल्फिया मंडली।
उसको 7 से 13 तक वो मंडली के बारे में लिखा है, 7 से 13 तक। और ये एक ही मंडली है जिसमें प्रभु कोई ऐसा भूल काम नहीं निकाला है। एक ही मंडली, 6 नंबर मंडली, प्रभु कुछ भूल काम नहीं निकाला, उनको उत्साहित कर रहा है, ज्यादा उत्साहित कर रहा है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेगा। इधर लिखा है अनेक झूठा विश्वासी लोग हैं जो झूठ बोल के आपको गिराने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन 8 में बोलता है, 7 में बोलता है जो सच्चा है, जो परमेश्वर, जो दाऊद का चाबी रखा है, जो खोलता है और कोई बंद नहीं करता, और जो बंद करता और कोई खोलने नहीं सकता है। 8 पद में बोलता है हम तुम्हारा काम जानता है, हम तुम्हारा काम जानता है, और आपके लिए हम एक खुला दरवाजा रखा है जो कोई बंद नहीं कर सकता है। आपका थोड़ा बल है और आप हमारा वचन को रखा है और हमारा नाम को इनकार नहीं किया है। हालेलुया। वो बोलता है शैतान का सिंहासन, शैतान का मंदिर उधर ही है, उस जगह में है। तो ये कौन से देश के बारे में, कौन से एरिया के बारे में बात करता है? क्योंकि ये 7 मंडली एशिया के अंदर है, बाहर में नहीं है। तो एशिया के अंदर में कौन से जगह ऐसा है जिधर शैतान का मंदिर है और उधर विश्वासी लोग को मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन फिलाडेल्फिया मंडली प्रभु का नाम रखा है और विजय से चल रहा है। प्रभु को धन्यवाद। इसलिए बोलता है देखो हम जल्दी से आ रहे हैं, जो कुछ आपका पास है आप रखिए, जैसा आपका मुकुट कोई नहीं लेगा। जो विश्वास से चलता है, विश्वास से मेहनत करता है, विश्वास से देता है, विश्वास से जाता है, जो भी आप करते हैं उसको आप कीजिए, क्योंकि दूसरा आपका मुकुट नहीं लेना है। हालेलुया। प्रभु आपके लिए मुकुट रखा है। अब प्रभु चाहता है कि आप ही पाना है, आप ही ये मुकुट पाना, काम आप ही का है, दूसरा को नहीं देगा। प्रभु आपके लिए रखा है, इसलिए हमको उस तरह रखना है। प्रभु बोलता 12 पद में जो विजय करता है उनको हमारा मंदिर में एक पिलर बना के, खंबा बना के रखेगा, और वो बाहर अंदर नहीं जाएगा, लेकिन उनका नाम हमारा परमेश्वर का नगर में उनका नाम लिखेगा, न्यू जेरूशलेम में उनका नाम लिखेगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद ये मंडली के लिए, फिलाडेल्फिया मंडली के लिए, जिधर प्रभु कुछ भूल उनका नहीं निकाला है। हालेलुया। उनको उत्साहित कर रहा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। उस तरह मंडली को हम लोग का बीच में भी है। 7 नंबर मंडली होता है लाउडीसिया मंडली, उसको आपको 14 से 22 तक मिलेगा। 14 से 22 तक ये होता है लास्ट मंडली जिससे प्रभु बात करता है। और कितना जन जानता है कि लास्ट मंडली, लास्ट सेंचुरी में, लास्ट टाइम में हम ही लोग है। ये जो लास्ट टाइम का मंडली जो है लाउडीसिया मंडली, वो हम लोग का समय का है। तो प्रभु हम लोग से डायरेक्ट क्या बात करता है आप देख सकता है। उसके आगे हम आपको कुछ बताने चाहता है। पहला 6 मंडली जो है उसमें कुछ है जो हम लोग के लिए भी है, हम लोग का बीच में हो सकता है, हम लोग का पाप हो सकता है, हम लोग का कमजोरी हो सकता है, तो हम लोग अपना जीवन को सजाना चाहिए। लेकिन 7th मंडली होता है हम लोग का समय का मंडली। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग उसको ध्यान से देखना चाहिए। इधर बोलता है 15 पद में प्रभु बोलता हम तुम्हारा काम जानता है कि आप ना ठंडा है ना गर्म है। हम इच्छा करता अच्छा होता अगर आप ठंडा होता या गर्म होता है। गर्म होता है माने प्रभु के लिए जलता है, ठंडा माने शैतान के लिए जलता है। गर्म हो या ठंडा हो, हम जो पहला बताया था, लास्ट हफ्ता में बताया था, अनेक क्रिश्चियन लोग न्यूट्रल गियर में गाड़ी चलाता है। न्यूट्रल में जब गियर लगता है वो गाड़ी ना सामने जाएगा ना पीछे जाएगा, खाली आवाज करता रहेगा। ये लोग सामने नहीं जाएगा, ये लोग पीछे भी नहीं आएगा। गाड़ी को स्टैंड के ऊपर में रख के न्यूट्रल डाल के खाली एक्सीलरेटर दबा के बुर्र 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 आवाज करता है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। उसी को बोलता है उत्सुम करके बोलता है, उत्सुम मंडली। प्रभु उत्सुम मंडली नहीं चाहता है।
अगर आप पीछे जाता है तो पीछे जाओ, अगर आप आगे जाता तो आगे जाओ। रास्ता को ब्लॉक मत कीजिए, दूसरा को जाने का रास्ता का बाधा का कारण मत बनो। आप नहीं चलना प्रभु का साथ में, चले जाओ, चले जाओ, दूसरा रास्ता में चले जाओ। अगर आप प्रभु के साथ चलना है तो चलो आगे बढ़ो, क्योंकि पीछे पीछे और भी जन आ रहा है, आपको देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो सामने खड़ा होता है, अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ता है तो पीछे व्यक्ति आने के लिए रास्ता जाम करता है, हम लोग उनका रास्ता ब्लॉक करता है। तो प्रभु वही बोलता है, तुम अगर गर्म है तो अच्छा है, या ठंडा है तो भी अच्छा है। माने रिवर्स जाता है, शैतान का तरफ जा रहा है रिवर्स गियर में, वो अच्छा है। या आप आगे जाओ, फॉरवर्ड गियर लगा के फॉरवर्ड जाओ। आप ऐसा एक जगह में खाली आवाज करने से ना उधर का फायदा ना इधर का फायदा है। शैतान भी बैठ के देखता है ये क्या पागल करता है, वो ना प्रभु का होता ना हमारा होता है, वो बीच में रह गया है, रास्ता को जाम करता है। इसलिए प्रभु बोलता है अगर आप उत्सुम होगा, हमारा मुंह से हम आपको उल्टी कर देगा, फेंक देगा बाहर। प्रभु गुस्सा से बोल रहे हैं, बोलता है ठंडा हो जाओ तो शैतान आपको ग्रहण करके आपके लिए बिल्डिंग बना के नरक में रखा महल आपके लिए बना के रखा है, उधर जाओ। अगर प्रभु का है, प्रभु के साथ में आगे बढ़ो, गर्म होके रहना है, प्रभु के लिए जलना है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए जगह उधर रखा है। हालेलुया। प्रभु बोलता है ऐसा बीच बीच में होने से हम आपको अपना मुंह से उल्टी करके फेंक देगा। फिर 17 पद में बोलता है, आप बोलते हैं अब बहुत धनवान हो गया, रिच हो गया है, हमारा कोई चीज का कमी नहीं है, अभी का मंडली बहुत धनवान हो गया है। विशेष से हम लोग का मंडली के बारे में बोल सकता है। हम लोग 40 साल 30 साल आगे जब देख रहा था, हम लोग के चर्च में अनेक विधवा लोग थे, अनेक गरीब लोग था, जिसको मंडली हेल्प करता था, अनेक जन था। लेकिन जब से मंडली ये काम शुरू बंद कर दिया और हाथ पलट करके देना शुरू किया, मंडली में गरीबी हट गया है। प्रभु को धन्यवाद। कोई गरीब और नहीं है, सबके पास में है, वो लोग धनवान बन गया है, वो लोग दे सकता है। इसलिए हम लोग का ऑफरिंग इतना था, अब ये इतना हो गया। इसलिए होता है, बढ़ गया है। आप जब देता है तो प्रभु देता है, आप जब करता है तो प्रभु आगे आपको बढ़ाता है, प्रभु आपको एनकरेज करेगा, क्योंकि प्रभु चाहता है काम होना है। हालेलुया। जो काम करने के लिए रेडी है प्रभु उसको देगा। जो अपना आप से खड़ा हो जाता है, हम ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, प्रभु ऐसा व्यक्ति को देता नहीं। जो आगे बढ़ता है करने के लिए प्रभु उन्हीं को देता है। प्रभु आने का टाइम में प्रभु एक सिद्ध मंडली लेने के लिए आता है, एक परफेक्ट मंडली लेने के लिए आता है, एक बना हुआ तैयार मंडली लेने के लिए आता है, आधा काम का नहीं। इसलिए हम लोग रेडी होना है। इसलिए बोलता है, हम आपको इधर बोलता है लेकिन आप नहीं जानता है कि आप गरीब है, अंधा है और नेकेड है। बोलता है हम आपको बताता कि हमारा पास में सोना खरीदना जो आग में ठीक से परखा है, और तब आप धनवान होना, आपका कपड़ा सफेद होना है 18 पद में, और आपका नंगापन को आप ढक के रखना है, और आपका आंख को काजल से आप लगाना है। प्रभु क्या बोलता है, जैसा आप देख सकता है। आपका आंख काजल से लगाना मतलब आत्मा का अभिषेक का आंख आपको दरकार है। क्या काम होता है देखने के लिए। आप ये शरीर का आंख देखने से आप सब उल्टा देखता है। जब आप प्रभु का आंख से देखता, आत्मिक आंख से देखता है, सब चीज बदल जाता है, सब चीज अलग प्रकार का दिखता है। देखो क्या प्रभु और बोलता है 19 पद में, जिसको हम प्रेम करता है उसको हम डांटता है। इसीलिए स्ट्रांग होना है, अनुताप करो और आगे बढ़ो। तब प्रभु 20 पद में बोलता है, देखो हम दरवाजे का पास खड़ा होकर खटखटा रहा है, अगर कोई हमारा आवाज सुन के खोलेगा तो हम आके उनका साथ में भोजन करेगा और वो हमारा साथ में। हम बोला ये लास्ट मंडली हम लोग का मंडली है, क्योंकि प्रभु दरवाजा के पास खटखटा रहा है, उसका आने का टाइम हो गया है। वो दरवाजा का पास खटखटा रहा है, मंडली जाग जाओ, यीशु आ रहा है।
हमको बहुत उत्साह लगता है क्योंकि हम घर जाने चाहता है। हम जानता है कि हमारा काम इधर खत्म और हम यीशु के साथ रहेगा। हालेलुया। प्रभु दरवाजा पर जब खटखट का रहा, मतलब वो दरवाजा का पास पहुंच गया है, और दरवाजा जब खुलेगा तो हम लोग चलेगा।